साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों की अपार आईडी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो अपार आईडी क्या है, ये कैसे कार्य करेगी, थोड़ा सा इसके बारे में पहले जान लेते हैं। आपको बता दें, अपार आईडी की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये आईडी एक तरह से आधार कार्ड की तरह ही होगी। इसको प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक के लिए बनाया जाएगा। अपार आईडी कार्ड में बच्चे का नाम, पता, फोटो, पेरेंट्स का नाम, उसके साथ साथ छात्र छात्रा की एकेडमिक से लेकर स्पोर्ट्स तक की हर छोटी बड़ी डिटेल दर्ज होगी। इसके साथ ही मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र, बच्चे की स्कूल की टीसी आदि सभी दस्तावेज भी मौजूद रहेंगे। यदि कोई छात्र छात्रा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ओलंपियाड या किसी स्पोर्ट्स में नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर खेलता है तो इसकी जानकारी भी इस आईडी में दर्ज कराई जाएगी। अपार आईडी 12 अंकों की एक यूनिक आईडी है। जैसे कि मैंने बताया कि ये एक तरह से आधार कार्ड की तरह ही होगी। आपको बता दें, इसके लिए यूडाइस पोर्टल पर एक नया मॉड्यूल भी ऐड कर दिया गया है जिसे नाम दिया गया है अपार मॉड्यूल। तो आज की इस वीडियो में सभी शिक्षक बंधु विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों की अपार आईडी कैसे जनरेट करेंगे इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ अपार आईडी जनरेट करने से पहले सभी शिक्षक साथियों को स्कूल में अनिवार्य रूप से स्टूडेंट के यूडाइस पोर्टल पर कौन कौन से 5 अनिवार्य कार्य करने हैं यह भी जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक हमारे साथ बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टीचर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी कि TLP के इस मंच पर, जहां पर इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो में हमेशा आपके लिए लाता रहता हूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने साथी मित्रों की सहायता के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यूडाइस प्लस के स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं लॉगिन कर चुका हूं। लॉगिन कर लेने के बाद लेफ्ट साइड में जो बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, यहां पर एक ऑप्शन आपको दिखने लगेगा जिसका नाम है अपार मॉड्यूल। इसी की सहायता से आपको स्टूडेंट की अपार आईडी जनरेट करनी है। अब इस मॉड्यूल को शुरू करने से पहले सभी शिक्षकों को कुछ अनिवार्य कार्य भी करने हैं, तो उसको भी जान लेते हैं। पहला, स्कूल में शिक्षक अभिभावक बैठक यानी कि PTM बुलाकर अभिभावकों के साथ अपार आईडी क्या है और यह क्यों जरूरी है इसके बारे में चर्चा करनी है। उसके बाद PTM के दिन ही अभिभावकों से अपार आईडी बनाने के लिए कंसेंट फॉर्म या सहमति पत्र भी ले सकते हैं। अब इसके बाद कंसेंट फॉर्म को कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे, इसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो जो कार्य आपको बताए गए हैं वो बेसिक कार्य हैं जो लगभग आपको कर लेने हैं। अब आप क्या करें कि लेफ्ट साइड में जो अपार मॉड्यूल बना है इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाता है, जैसा कि ये अभी दिख भी रहा है। अब होम पेज पर आपके सामने यहां पर क्लास और सेक्शन का टैब दिखाई देने लगेगा। तो क्लास के सामने जो सिलेक्ट क्लास लिखा है, आप अगर इस पर क्लिक करते हैं तो यहां से आप अपनी क्लास सिलेक्ट कर सकते हैं। इस बार सेक्शन में भी अगर आप सेक्शन पर क्लिक करते हैं क्लास को सिलेक्ट करने के बाद, तो सेक्शन वाइज आपको अपने विद्यार्थियों की डिटेल्स को अपडेट करने का मौका मिल जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो सेक्शन के सामने ऑल पर रहने दें इसको और गो पर क्लिक कर दें, जिस भी क्लास को आप अपार आईडी के लिए चुनना चाहते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं, यहां पर बच्चों की सभी डिटेल आपके सामने आ चुकी हैं। तो यहां पहले ही कॉलम में आपके सामने बच्चों की बेसिक डिटेल्स उपलब्ध होंगी, जो कि बच्चे का नाम होगा, उसका डेट ऑफ बर्थ होगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में क्लास और ग्रेड होगा। स्टूडेंट का नेक्स्ट में पेन दिखाई देगा। प्रोफाइल स्टेटस पर आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपने अभी तक बच्चे की EP, GP या FP कंप्लीट नहीं की है तो यहां पर इनकम्प्लीट लिखकर आएगा, और अगर आपने कंप्लीट कर दी है तो यहां पर कंप्लीट लिखकर आएगा। अगर स्टेटस प्रोफाइल का इनकम्प्लीट है, तब जब तक आप उसे कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक आप अपार आईडी जनरेट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद स्टेटस पर अगर आप देख लें तो जब आप EP, GP, FP कंप्लीट नहीं करते हैं तो स्टेटस पर पेंडिंग लिख के आएगा, लेकिन जैसे आप इसे कंप्लीट कर देते हैं तो स्टेटस आपका दिखाई देने लगेगा। सामने एक्शन बटन पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक्शन बटन पर जैसे आप प्रोफाइल स्टेटस कंप्लीट कर देते हैं तो जनरेट का एक ऑप्शन आपके सामने दिखाई देने लगेगा। सबसे पहले आपको बता दें कि अपार आईडी जनरेट करने से पहले
अध्यापक को जो 5 मुख्य कार्य करने हैं वो कौन से करने हैं, तो आइए जान लेते हैं। इनमें सबसे पहले आप देख सकते हैं जो लिखा है स्टूडेंट्स बेसिक प्रोफाइल शुड बी अपडेटेड, यानी कि जो आपको स्टूडेंट की ईपी, जीपी और एफपी है, जो प्रोफाइल है वो आपकी कंप्लीट आपको करनी होगी, तभी आप अपार आईडी जनरेट कर पाएंगे। दूसरे नंबर पर अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा है स्टूडेंट शुड हैव ए यूनिक पेन असाइंड, यानी कि अपार आईडी जनरेट करने के लिए स्टूडेंट का पेन का होना अति आवश्यक है। यदि किसी स्टूडेंट का पेन अभी तक जनरेट नहीं हुआ है तो उसकी अपार आईडी नहीं बना सकेंगे। थर्ड पे देख सकते हैं आधार डिटेल शुड बी प्रोवाइडेड एंड वेरीफाइड, यानी कि जो स्टूडेंट की आधार डिटेल हमने फीड कर रखी हैं, जो स्टूडेंट की आधार डिटेल है, अगर वो वैलिडेट नहीं है, वेरीफाइड नहीं है, तो अपार आईडी नहीं बनाई जा सकती। फोर्थ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स नेम इन स्कूल रिकॉर्ड एंड नेम एज पर आधार शुड बी द सेम, यानी कि जो आधार की डिटेल आपके पास उपलब्ध है, जो आपने फीड की हुई है, और स्कूल रिकॉर्ड में जो बच्चे की डिटेल है, दोनों एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। यदि उनमें डिफरेंस है तो आप स्टूडेंट की आधार आईडी नहीं बना पाएंगे। और 5वें नंबर पर देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर शुड बी अपडेटेड इन द स्टूडेंट प्रोफाइल, जैसे कि मैंने पहले ही आपको कॉलम में दिखाया है कि बेसिक डिटेल्स में जहां बच्चे का नाम है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है और मोबाइल नंबर है, यदि किसी बच्चे का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, वहां पर फीड नहीं है, तब तक आप बच्चे की अपार आईडी जनरेट नहीं कर सकते हैं। आपको फिर से बताना चाहूंगा कि उपरोक्त 5 में से यदि एक भी पॉइंट कंप्लीट नहीं है तो आप किसी छात्र छात्रा की अपार आईडी जनरेट नहीं कर। अब अपार आईडी जनरेट करने के लिए जो सबसे मुख्य कार्य है वो है बच्चे के आधार को वैलिडेट करना, यानी कि आपको बता दें कि जिस बच्चे का आधार वैलिडेट हो जाएगा उस बच्चे के नाम के सामने ये ग्रीन टिक लग के आ जाएगा, और जिस बच्चे का आधार वैलिडेट अब तक नहीं हुआ है या किसी कारण से फेल्ड हुआ है उस बच्चे के सामने ग्रीन टिक नहीं आएगा। इन सभी बच्चों की डिटेल जानने के लिए लेफ्ट साइड में जो आपके सामने ऑप्शन बना है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, आप इस पर जब क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहां पर एक्टिव स्टूडेंट्स का एक ऑप्शन आता है, आप यहां पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की डिटेल खुलकर आपके सामने आएगी, जिसमें आपके विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों की डिटेल आपके सामने आ जाती है। तो इनमें आप देख सकते हैं, आप इसे क्लास वाइज भी देख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर देखिए क्लास के सामने ऑप्शन बनाया ऑल का, जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने वो सारी कक्षाएं आ जाएंगी जिसका आप स्टेटस देखना चाहते हैं, और सामने एंट्री स्टेटस में सामने ऑल है, सामने आधार स्टेटस का एक टैब और बना है जिसमें आप ये देख सकते हैं, अगर आप यहाँ क्लिक करें तो जिसमें ऑप्शंस आए हैं आधार नॉट अवेलेबल, पेंडिंग, वैलिडेशन फेल और वेरीफाइड। तो आइए देखते हैं, वैलिडेशन फेल में चलते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जिस जिस बच्चे का आधार वैलिडेट नहीं हुआ है हम उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो जानकारियां आप खुलकर आती हैं आप उसे देख लें। जैसे आप देख सकते हैं एक बच्चे का डिटेल मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं तो यहां पर लास्ट में इसके सामने वैलिडेट अगेन का एक ऑप्शन आया हुआ है, क्योंकि हमने इसका आधार वैलिडेट करके देखा था तो कहीं ना कहीं आधार और स्कूल रिकॉर्ड में कोई डिफरेंस है जिस वजह से ये बटन आया है। चलिए मैं दिखा देता हूं एक बार कि जब किसी बच्चे का आधार वैलिडेट नहीं होता है तो क्या लिख के आता है। तो जैसे हम वैलिडेट अगेन पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक पॉपअप आता है जिसपे लिखा है प्लीज चेक दैट द स्टूडेंट डिटेल्स मैच विद दैट मेंशन्ड इन द आधार, यानी कि जो यहां पर डिटेल फिल हो रखी हैं क्या वो स्कूल रिकॉर्ड के मुताबिक एग्जैक्टली मैच करती है। अगर ऐसा है तो आप यहां कंफर्म पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं पॉपअप आया है वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम UIDAI, यानी इसका मतलब है कि स्कूल रिकॉर्ड में जो डिटेल बच्चे की है और जो आधार में है वो मैच नहीं कर रही है। आधार वैलिडेट करने के लिए या तो अपने स्कूल रिकॉर्ड में बच्चे के रिकॉर्ड को आधार के अनुसार आपको अपडेट करना होगा या अपने स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार आधार को अपडेट कराना होगा। इनमें से सबसे सही या यूं कहें कि सबसे आसान तरीका यह होगा कि स्कूल रिकॉर्ड को आधार के अनुसार अपडेट कर लें, तभी आधार वैलिडेट हो पाएगा, नहीं तो आपके सामने समस्या बनी रहेगी, क्योंकि स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार बच्चे के आधार को अपडेट करा पाना बहुत ही मुश्किल रहेगा, यह आप सभी जानते हैं। अब अपार आईडी जनरेट करने के लिए आप लेफ्ट साइड के जो ऑप्शन बने हैं ये लिखा है यहाँ पर अपार मॉड्यूल, तो आप यहाँ पर क्लिक करें।
क्लिक करने के बाद आपके सामने वही क्लास और सेक्शन का जो ऑप्शन है वो खुलकर सामने आ जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपसे कि अपार आईडी जनरेट करने के लिए आपको 5 मुख्यतः कार्यों को सबसे पहले कंप्लीट करना होगा। यदि वो 5 कार्य आपने सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए हैं तभी आप अपार आईडी जनरेट कर पाएंगे। तो आप यहां से क्लास में ऑब्लिक ग्रेड में से क्लास को सिलेक्ट कर लें और सेक्शन पर ऑल रहने दें और गो पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद उस क्लास की डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। उन बच्चों की पूरी डिटेल्स आपके सामने खुलकर आ जाती है जिनकी अपार आईडी आप जनरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो नीचे सारी जानकारी आई है, यहां पर जो एक्शन का बटन है उसके सामने जनरेट का ऑप्शन आ गया है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आता है। आप यहां देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा है जनरेट अपार आईडी। इसके बाद है बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट। तो यहां पर सबसे पहले बच्चे की बेसिक इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है। बच्चे का क्या नाम है, उसका क्या पेन है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्लास, मोबाइल नंबर, माता और पिता का नाम भी सामने आ जाता है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की ओर चले जाएं। ये आ गया वो कंसेंट फॉर्म यानी कि सहमति पत्र जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे जिक्र किया था। ये ऑनलाइन भी आपको भरना होगा। अच्छी बात यह है कि जिस बच्चे के लिए आप अपार आईडी जनरेट करने जा रहे हैं आप उसके अभिभावक से, माता पिता या जो उसका कानूनी अभिभावक है यानी कि लीगल गार्जियन, उससे आप सहमति पत्र भरवाकर हार्ड कॉपी के रूप में विद्यालय में सुरक्षित रख लें ताकि ये ऑनलाइन भरते समय आप सभी जानकारियों को सही तरीके से भर सकें। लेकिन चलिए फिर भी एक बार हम जान लेते हैं कि कंसेंट फॉर्म यानी कि सहमति पत्र को भरना कैसे है। तो आप देख लीजिए यहां सबसे पहले लिखा है आई के बाद जिस अभिभावक से आप सहमति पत्र ले रहे हैं बच्चे के लिए, मैंने फिर से बताया माता पिता या उसका कोई लीगल गार्जियन, उसका यहां पर नाम आपको लिखना है। उसके बाद यह एज द सिलेक्ट पर आप क्लिक करते हैं तो उसमें देख सकते हैं आप फादर है, मदर है या लीगल गार्जियन है, आप यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहां इसके बाद सिलेक्ट का ऑप्शन है। आपको यह जैसे ही आप यहां सिलेक्ट करते हैं 5 आईडी उनकी दी गई हैं जिससे आप सहमति पत्र ले रहे हैं, उसकी एक आईडी का आपको यहां जिक्र करना है कि किस आईडी को आप लेकर चल रहे हैं, कौन सी उसने आईडी दी है जिसको आप यहां सिलेक्ट करेंगे। आधार भी हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है, उसका वोटर आईडी कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर उसका पासपोर्ट हो। तो आप वो चुन लेंगे। चुनने के बाद आइडेंटिटी प्रूफ नंबर में यानी कि उसका आधार नंबर, पैन कार्ड लेते हैं तो पैन कार्ड नंबर आप यहां पर भर दें। उसके बाद आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे की ओर चलते हैं, प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट यानी कि वो प्लेस जहां पर उसने अपना सहमति पत्र दिया है तो यहां पर आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। अब आता है डेट ऑफ फिजिकल कंसेंट यानी कि जो सहमति पत्र दिया गया है वो किस तारीख में दिया गया है। दोस्तों यहां एक खास बात मैं आपको बता दूं, अगर आप सहमति पत्र लेने के 30 दिन के बाद अपार आईडी को ऑनलाइन भर रहे हैं तो और यहां पर वही तारीख डाल रहे हैं तो अपार आईडी जनरेट नहीं हो पाएगी। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद लिखा है कंसेंट बाय द हेड ऑफ द स्कूल। तो यहां पर जो आई है, आई के बाद आपके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन यानी कि स्कूल के जो हेडमास्टर हैं या इंचार्ज अध्यापक हैं उनका नाम यहां पर ऑलरेडी सिलेक्ट होकर आएगा। आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे चले जाएं। ये पूरी डिटेल फिल करने के बाद आप यहां सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो बच्चे की अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। अब ये जो 12 नंबर की जो आईडी है ये आपको कहां दिखाई देगी, ये आप देख सकते हैं जहां पर आपने जब अपार मॉड्यूल पर क्लिक किया था तो ऊपर क्लास और सेक्शन के ऑप्शन खुलकर आए थे और नीचे सभी बच्चे उस क्लास के आ गए थे। तो यहां पर जो तमाम जानकारियां थी, बेसिक डिटेल्स, क्लास, स्टूडेंट पेन, प्रोफाइल स्टेटस और ये जो स्टेटस लिखा है, जब आप बच्चे की अपार आईडी जनरेट कर देते हैं तो यहां स्टेटस में बच्चे की अपार आईडी का क्रमांक लिखकर आ जाता है। आपको बताना चाहूंगा कि जब बच्चे की ये 12 नंबर की अपार आईडी जनरेट हो जाए तो आप इसको बच्चे की प्रोफाइल पर अपडेट करके हार्ड कॉपी में लिख भी लें ताकि भविष्य में ये आपके भी काम आ सके। साथियों इसके बाद अपार आईडी को डिजिलॉकर में भी अपलोड करके डाउनलोड करना है। इसके बारे में पूरी प्रक्रिया को हम अगले वीडियो में जानेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।